इस समय हर किसी के मन में एक ही सवाल है, कस्टिंग सर लॉन्च कब करेंगे, कब हमें ट्रेनिंग देंगे और कब पैसे मिलेंगे। जिनके मन में ये तीनों सवाल हैं वे कभी पैसे नहीं पाएंगे। जिनके मन में ये तीनों सवाल घूम रहे हैं वे एमएलएम कॉन्सेप्ट के चक्कर में आ रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, सीईओ की तस्वीर लेकर एआई से ऐसी कुछ तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं कि अगर मैं इस कंपनी को बदनाम कर सकूं तो लोगों के दिमाग में भरकर मैं अपना आखिरी जीवन बहुत अच्छे से काट सकता हूं। पैसे कमा रहा है। आप सब लोग यह जानते हैं, सोशल मीडिया पर सीएसआर की तस्वीर को बेचकर कुछ और कर रहे हैं। उन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। उन्हें भी धन्यवाद। सैफुल्ला मंडल सर ने आज कहा है, अगर आप बैंक में इंटरनेट के बारे में पूछते हैं तो बैंक कहता है कि बैंक में इंटरनेट नहीं है। यह गलत है। बैंक ने कभी नहीं कहा कि इंटरनेट नहीं है। नदिया के बगुला में मेरा घर है, अलायंस ब्रॉडबैंड चलता है। आप में से जो लोग अलायंस ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, 1 सेकंड के अंश के लिए भी नेट नहीं जाएगा। और बगुला में जितने भी स्टेट बैंक या अन्य बैंक हैं, सभी बैंकों में अलायंस ब्रॉडबैंड चलता है, यानी इंटरनेट कभी बंद नहीं होता। इसका मतलब है कि बैंक का कोई भी कर्मचारी कभी नहीं कहता कि इंटरनेट नहीं है। वे ये नहीं कहते। कहा जाता है कि लिंक नहीं है। मुझे सही बताएं कोई सैफुल्ला मंडल। सर मैं सही हूं, कहिए बोलिए। मतलब बैंक का जो अपना सॉफ्टवेयर है उसमें कोई गड़बड़ी या उस सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, इसलिए कहा जाता है कि लिंक नहीं है। मतलब मैंने आपको बंगाली भाषा में समझा पाया हूं। कोई मतलब समझा? लिंक नहीं है ऐसा कहकर नॉट इंटरनेट। लिंक और इंटरनेट बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव पूरी तरह अलग। शायद बैंक कभी भी नहीं कहता कि इंटरनेट नहीं है इसलिए लिंक नहीं है। लिंक उनकी अपनी समस्या है, उनके अपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ही समस्या है। इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि इंटरनेट होने के बावजूद भी फेसबुक, यूट्यूब जैसी साइटें नहीं खुलती। यह इंटरनेट की समस्या नहीं है बल्कि फेसबुक या यूट्यूब की समस्या है। यह बात हर कोई समझ गया है। आज का हमारा विषय यही है। हमारी नई कंपनी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीका बदलने जा रही है। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। हमारी नई कंपनी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीका बदलने जा रही है। सीएसआर ने कहा था कि जब कंपनी कमर्शियली लॉन्च होगी तो पूरा विश्व और ग्रह हम पूरी तरह से बदल देंगे। हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक नए रूप में ढालने जा रहे हैं और ग्रह को एक नई आकृति देने की बात कही थी। आशा ने कहा है, गुड का मतलब है कि हमारी नई कंपनी दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीका बदलने जा रही है। आप आज से 100 साल पहले चले जाएं, उस समय इंटरनेट नहीं था। उस समय का मतलब यही था, जीवन का बाजार तंत्र था। और आज के समय में बाजार व्यवस्था पूरी तरह अलग है। देखिए, हर युग में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम अभी 5th जनरेशन में हैं, ये सिस्टम कभी भी हमेशा के लिए दुनिया में नहीं चल सकता। मतलब बदलाव होना ही होगा। अगर बदलाव नहीं हुआ तो एक दिन दुनिया का विनाश होना तय है और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर चली जाएगी, जिसमें पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। किसी को गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ स्विच टास्क करेगा, उससे जो गैस निकलेगी, जब वह गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वह बस भारी मात्रा में बढ़ती ही जाएगी और आपकी नाक में उसकी गंध आएगी। आप जहां हैं वहीं गिर पड़ेंगे। इसी तरह से तीसरा विश्व युद्ध होगा और अगर इसे रोकना है तो हमें नई कंपनी लानी होगी। इसे धरती पर लाना ही होगा। ऐसी नई कंपनी अब एलन मस्क को नंबर 1 बनाने के लिए लानी पड़ी। अब इसमें 30 साल लगेंगे। 38 साल में यहां कई लोग मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जरूर आएगी, क्योंकि कहा गया था करो या मरो, इसे नहीं तो मौत को गले लगा लेंगे। इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि एशिया बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, शायद एशिया को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए, मेरे पास तस्वीर है, सोशल मीडिया पर दी गई है। हाथ में हैंड ग्लव पहनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह सब दिखाया जा रहा है। ये लोग दुनिया के नंबर 1 हैं। मतलब क्या कहूं, ये लोग एमएलएम कॉन्सेप्ट के दिमाग हैं। और जब भी ये कंपनी लॉन्च करेंगे तो इसी कंपनी के अंदर से ये लोग कमाई करेंगे। इस वक्त दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें भी एक साथ यहां आना ही होगा और यहीं से कमाई करके भेजेंगे। लेकिन तब वे खुद को एनक्रिप्टेड स्थिति में रखेंगे। मतलब वे खुद को छुपा कर रखेंगे। वे अब बाहर आकर यह नहीं बताएंगे कि कभी हमने इस कंपनी के बारे में बुरा कहा था, क्योंकि वे दुनिया में सबसे नंबर 1 बनना चाहते हैं। वे लोगों के दिमाग में घुसकर खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए वे ये सब कर रहे हैं। बस 1 बजे तुलना करेंगे। सीईओ होता है फुल फॉर्म सीईओ, कौन बता सकता है?
शायद मेजर ऑफ सीईओ, चीफ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शायद मेजर ऑफ सीएफओ। फुल फॉर्म कोई जानता है क्या? सर के पहले फाइनेंशियल ऑफिसर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, में सोन ऑफ सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। धन्यवाद जिन्होंने कहा। इन तीनों के बीच का अंतर समझा देता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा सीईओ बनाम सीएफओ बनाम सीओ। कोर्स की जिम्मेदारी की जो मुख्य प्रक्रिया है यानी सिस्टम, उसे जानिए। नंबर 1 सीईओ, कंपनी बहुत ही, और रणनीति। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है नंबर 1 कंपनी की दृष्टि और रणनीति, यानी कंपनी का जो लक्ष्य है और उसकी जो रणनीति है, ठीक वही चीज नंबर सीएफओ के लिए भी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और प्लानिंग का मतलब है आर्थिक रणनीति और उसकी योजना, यानी किस तरह से लोगों के दिमाग में घर बनाकर पैसा लाया जा सकता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मतलब है सीईओ, नंबर 1 है डेली ऑपरेशन, ओवरसाइट एंड ऑप्टिमाइजेशन भी, मतलब रोजाना कि वह कैसे निगरानी करेगा और ऑप्टिमाइजेशन करेगा, कि वे ऑपरेशन करेंगे। यह है हमारे सीईओ का मतलब। मैं अंतर बता रहा हूं सीईओ, सीएफओ और सीओ। इन तीन चीजों का अंतर क्या है? नंबर 2, ब्रांड सीईओ का नंबर 2 है ब्रांड और निवेशक संबंध, और सीएफओ है रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस की जिम्मेदारियां, और सीईओ का नंबर 2 है प्रोसेस और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सीईओ नंबर 3 एग्जीक्यूटिव टीम लीडरशिप। सीएफओ का तीसरा है निवेशक संबंध और रिपोर्टिंग। अगर मैं बंगाली में बोलूं तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। जो नहीं समझ पाएंगे आप बाद में कुछ और कर लीजिएगा। और सीईओ का काम है टीम डेवलपमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, नंबर 4। अब मैं सीईओ, सीएफओ, सीओ नहीं बोलूंगा, मतलब जो पहला मैंने कहा था नंबर 4 वो क्या है? यो। दूसरा जो मैं बताऊंगा वो एफ के लिए है, तीसरा जो बताऊंगा वो ओ के लिए है। उसके मामले में नंबर 4 है M&A और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। यह चौथे नंबर पर आता है, और इसके बाद दूसरा विकल्प है ट्रेजरी और अन्य सेवाएं। टेल स्ट्रक्चर सीएफ के मामले में, और उसके मामले में सप्लाई चेन और वेंडर मैनेजमेंट। मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमारे पास क्या एओ, क्या एफओ और क्या एओ हर एक कंपनी में आप देखेंगे होता है। मेरे पास राइट्स होते हैं, उनकी रणनीति यानी उनका व्यापारिक कौशल। मतलब हमारे सीईओ जैसे ऐशर हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सीईओ के मामले में जेन्युइन है। और सीएफआर, सीओ, हमारी सिलेट कंपनी में सीओएमआई राइट थे। हमारे सीईओ कम से कम कंपनी में थे, लेकर के अब दुबई में नहीं है, कई जगह छुपे हुए हैं, गोस्मी ने कहा था। और उन्होंने यहां से बहुत सारा पैसा गबन किया है और बहुत सारी जानकारी भी चुराई है। जैसे कि मैं सब कुछ पूरी तरह नहीं बता रहा हूं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करने वाले सीईओ का क्या होता है? वे हैं इनोवेशन स्ट्रैटेजी, डिजिटल विजन सेटिंग्स और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। मैं निश्चित रूप से अंत में बताऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले प्रचार किया था कि कब पैसा देगा, कंपनी कब लॉन्च करेगी और कब क्लास कराएगी। यह भी 3 बजे जरूर पूछा था। मैंने कहा था कि जो लोग ये सब करते हैं अपने मन में, वे कभी भी नहीं पाएंगे। जरूर जवाब दूंगा। 3 बजे तक इंतजार करें। और फिर इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रकाशन, फिनटेक इंटीग्रेशन, डिजिटल और आरओआई एनालिसिस और टेक्नोलॉजी बजट, फिर से साइट। और सीईओ के मामले में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस क्या होता है? प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स, ओएमप्रेशंस इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन एवं रिसोर्स सॉफ्टवेयर। अब मैं चला जाता हूं। पृष्ठभूमि की विशिष्ट आवश्यकताएं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी की पृष्ठभूमि में वास्तव में क्या क्या होना अनिवार्य था? सीईओ के लिए एमबीए या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। क्या यह होना ही चाहिए सीईओ बनने के लिए? और 15 से अधिक वर्षों का अनुभव होना चाहिए। किसी कंपनी के सीईओ बनने के लिए 15 साल से ज्यादा का अनुभव और एमबीए या मास्टर्स डिग्री सामान्य है।
एमबीए और मास्टर्स होना ही चाहिए। अब सीएफओ के मामले में सीपीए और एमबीए आमतौर पर होते हैं। अनक्वालिफाइड रहेंगे और 10 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए। फाइनेंशियल पर पकड़ होनी चाहिए, मतलब फाइनेंस और एक्सप्रेस पर भी पकड़ होनी चाहिए, और अकाउंटिंग और फाइनेंस में मजबूत जानकारी होनी चाहिए, उसे इसका ज्ञान होना चाहिए। और सी उसके मामले में एमबीए या उसके समकक्ष योग्यता या 10 साल का अनुभव या ऑपरेशंस को स्केल करने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि ईओ और सीएफओ में और भी बहुत फर्क है, यह खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे आईटी कंपनी के सीईओ हैं हमारे, और किसी एक कंपनी के सीएफओ और किसी एक कंपनी के सीईओ, क्या उस कंपनी के सीईओ का मान सीएफओ से बड़ा है या छोटा? यह आपके लिए सवाल है, कोई बताएगा? कोई एक बड़ा है? धन्यवाद। लक्ष्मी मां, किसी भी कंपनी में सीईओ का मान सबसे बड़ा होता है, और उस कंपनी में सीएफओ और सीईओ, ये लोग जो होते हैं ये कंपनी में क्या करते हैं? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी को पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं। कंपनी को कैसे सिर पर मारकर गिरा सकते हैं, यही इनका काम है। वे सीएफओ और सीईओ हैं, जो हमारे कंपनी में पहले ही हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे संजीव सर, यह सब जानकर क्या फायदा? आप बताइए पैसे कब मिलेंगे? ऐसा बहुतों के मन में है। मैं फिर कह रहा हूं, जिनके मन में सिर्फ पैसा 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 है उन्हें कभी पैसा नहीं मिलेगा। फिर कह रहा हूं, इसका प्रमाण भी मैं दे रहा हूं। सीओ सर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जेल हो गई है या पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे लोग असली हैं जो ये सब कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। और आप लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नकारात्मक हैं, लेकिन कंपनी में चुपचाप बैठे हैं। अभी नकारात्मक बातें नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठे हैं कि कब कंपनी आएगी, फिर जब हमें इनकम मिल जाएगी तब हम शुरू करेंगे अपना काम। इससे पता चलेगा कि हमारा चरित्र कैसा है। तो उन्हें पकड़ने के लिए भी कुछ किया जा रहा है। काम चल रहा है, लगभग पूरी तरह से छानबीन चल रही है। मतलब जहां जरूरत है वहां से, यहीं से लिया जाएगा। अगर इसके लिए 2 साल भी तैयार होना पड़े तब भी मैं अकेले देर करने को तैयार हूं। अगर हर किसी को 2 साल देर भी हो जाए तो भी। हां, और निश्चित रूप से हम तैयार हैं। अब इस बार कौन यहां रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। जो अगले 1 महीने के अंदर लॉन्च करेगा, टेक्निकल पार्ट सिखाएगा, टेक मैच की प्रक्रिया यहां जाकर निकालेगा, वही। तो इसके बाद तुरंत हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि टेक्निकल पार्ट का मतलब है कि जो समस्या आ रही है वह आप में से कई लोगों के साथ आ सकती है कि यह ईमेल आईडी और यह पासवर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपको अपनी नई लिंक से जुड़ना होगा, यानी उस सर्कल से आपका नाम हटा दिया गया है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, केवाईसी की प्रक्रिया नहीं आ रही है, बाकी है, हो नहीं रही है, इंतजार करें, कंपनी आपको भी उस सर्कल से हटा देगी और उसके बाद आप मेरी नई लिंक से फिर से कर पाएंगे। और जिन्हें हटाया ही नहीं जाएगा, उनका मतलब है कि हमारी कंपनी आपको उस सर्वर पर पासवर्ड बदलने के लिए कहेगी, उस सर्वर से आपको वही काम करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, जब भी सही समय आएगा आपको समय दिया जाएगा, यह समय पर निर्भर करता है। इसलिए जब हम 7 या 7:30 बजे खोलते हैं, आपसे बात करने के लिए ये बातें कहने की जरूरत नहीं है। इन बातों को अपने दिमाग से हटा दीजिए, आपको निकाला नहीं जाएगा। इरशाद ने कहा है कि हम सबको ऊपर लेकर चलेंगे, हर कोई इसमें शामिल होगा, यहां किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। समय ने इन सब चीजों की जिम्मेदारी ले ली है। जिस समय समय दिया गया था शायद हर कोई यहां रह पाएगा। अब आप उन लोगों से जिनका नहीं हो रहा है शायद पूछेंगे कि क्या आपने कभी कहीं नकारात्मक बात कही थी, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो, मतलब यूट्यूब पर कमेंट सहित सोशल मीडिया पर, चाहे वह किसी भी सोशल मीडिया पर हो, या आपने अपने दोस्तों के साथ इस कंपनी के बारे में कभी भी कोई नकारात्मक बात कही हो, शायद उसी वजह से आपका नहीं हो रहा है। मतलब पूरी तरह से आप यहां आकर कह सकते हैं, सर मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, कैसे मान लूं, खासकर जब आपने नहीं कहा, मैं आपके साथ भी नहीं था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर कभी भी कहीं भी आपने नकारात्मक टिप्पणी की है या किसी को नकारात्मक बात कही है और अगर आपके मोबाइल में नेट ऑन था तो वह ट्रैक हो गया है, इसी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, यह सीएसआर जानता है, हमारी नई कंपनी जानती है और एआई जानता है कि क्या होगा या नहीं।
अगर आप खुद से यह सवाल पूछें तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। इसलिए कल से जब भी हम मीटिंग शुरू करेंगे कोई भी यह सवाल नहीं पूछेगा। मैंने कई बार प्रक्रिया बता दी है, YouTube पर भी है, देख लीजिए। यहां आकर यह मत कहिए कि सर बहुत दिन हो गए सर, अब मुझसे नहीं हो रहा। ऐसी बात कहने की कोई जगह नहीं है, आपको यह करना ही होगा। काफी दिन हो गए, 40 दिन हो गए तो क्या हुआ, 50 दिन हो गए तो क्या हुआ, आपको यह करना ही होगा। वही प्रक्रिया हमारे YouTube चैनल पर 23 हफ्ते पहले अपलोड की गई है। जब पहले महीने में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, वह YouTube पर सेव है। यूनिकोल ग्रुप ढूंढकर सुन लीजिए। एक ही बात बार बार कहना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता और मुझे यह पसंद नहीं है। यानी कल से अगर डॉक्टर सर या लिटिल मास्टर में से कोई भी इनका आई की को लेकर सवाल करे तो उन्हें तुरंत म्यूट कर दीजिए। कई बार YouTube पर बताया गया है, सेव क्लास में उसे अच्छे से समझाया गया है।